कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। गुरुजी, आज के इस अंक में हम पेट को लेकर बात करेंगे। पेट में कीड़े पड़ने की एक समस्या है। ये समस्या क्यों होती है? कीड़े से सीधा सीधा अर्थ है रेंगने वाले जीव। शरीर के अंदर वो कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? क्योंकि कोई भी जीव या तो मुंह के रास्ते जाया कोई सूक्ष्म जीव जाता है तब वो हो सकता है, परंतु शरीर के अंदर पनपना अपने आप में ही एक विचित्र रोग है या समस्या है। क्या है ये चीज? देखिए, मिट्टी खाने वालों को, अच्छा, बासी खाना खाने वालों को, और जो भी कचरा कहीं से मिले वो खाने वालों को कीड़े बड़ी जल्दी प्रभावित करते हैं। क्योंकि 2 या 3 दिन की कोई चीज़ बनी हो उसमें कीड़ा ऑटोमेटिक पड़ जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। वायुमंडल के अंदर सूक्ष्म कीटाणु बहुत है। जहाँ पे कोई नंगी चीज़ रखे वहाँ पे कीटाणु बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और उनको खुराक मिलना शुरू हो जाती है। अब जिसके पेट में कीड़े होते हैं उसको भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ। परंतु पेट नहीं उसका अच्छा साफ होता, और दिन पर दिन खून की कमी पड़ती जाती है। और कई बार तो पेट में दर्द भी भयंकर होता है। दर्द भयंकर होता है, तभी पता भी चलता है कि पेट में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी। जब उसका टट्टी पेशाब चेक कराया जाता है तो कहते हैं इसके तो पेट में कीड़े हैं। अब मेडिकल में तो मेंटाजॉइन देते हैं, उससे उन कीड़ों को निकालने की कोशिश करते, परंतु उससे कीड़े पूरे नहीं निकलते। स्वस्थ विचार में ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मंगाई जाती है, ना रोगी से पूछा जाता है तकलीफ क्या है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन रोगी ने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की छुट्टी होती है। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर इसमें जो भी कमियाँ शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डाल के दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं। इनमें केमिकल कोई नहीं है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता और ना किसी को दवाइयाँ बेचने के लिए देता हूँ। दवाई केवल उसी रोगी को देता हूँ जो नाड़ी परीक्षण कराता है। बिना नाड़ी परीक्षण किए किसी को दवाई नहीं दी जाती। अब जिसके पेट में कीड़े, इसका घरेलू उपचार है कि आप दही के अंदर, गाय का दूध या बकरे के दूध के दही के अंदर गुड़ या चीनी मिला के खाइए 2 दिन तक। 2 दिन उसके खाने के आधे घंटे के बाद हल्दी 5 ग्राम, 5 ग्राम बायोब्रिंक पीस करके हल्दी में मिलाएं और इसको शहद में मिला के रोगी को खिला दें और ऊपर से हल्का गर्म पानी पिला दें। इसके लेने के घंटे 1.5 घंटे के बाद दस्त लगेंगे। अब लैट्रिन में वो कीड़े गुच्छे के गुच्छे निकलेंगे। अब इसमें
यदि आपको गाय का या बकरी का दूध नहीं मिल रहा है तो फिर आप कोई भी दूध लेके उसका दही जमा लें। 2 दिन तो दही के अंदर आप मीठा लें, क्योंकि मीठे पे जितने भी पेट के कीटाणु हैं सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इनका तो एक किस्म का फंक्शन होता है। 2 दिन के बाद पहले तो आपने मीठे वाला दही खा लिया, फिर उसके 1 घंटे बाद दही के अंदर कमेला या पंसार से मिलेगा आपको, लाल रंग का होता है ये। 1 चम्मच कमेला दही में मिला के उसको खाना है। उसके खाने के घंटे के अंदर आपको दस्त लगेंगे और उसमें सारी पलाटून जो है इनकी कीड़ों के सब बाहर आ जाएगी। अब ये भी आपने 3 दिन तक प्रोग्राम करना है। 3 दिन में पेट में कोई कीड़ा नहीं रहेगा, भूख आपकी कंट्रोल में हो जाएगी और शरीर में जो दिन प्रतिदिन पीलापन जा रहा था वो लालगी पे आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, जैसा कि हमने एक विद्यार्थी के तौर पर साइंस के स्टूडेंट्स को अक्सर पढ़ाया भी जाता है कि पेट में होने वाले जो कीड़े हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हैं। अच्छा। राउंड वर्म, थेट वर्म, हुक वर्म। जी। हुक वर्म कीड़ा जो है वो आपके लीवर के पास है। अच्छा। इसका एक बइये जैसा घोंसला होता है, ऐसे ये चमड़ी का घोंसला बना लेता है। जब आप कोई चीज़ अच्छी खा रहे हैं तो उनको खुशबू आ गई, तो जैसे बइये के बच्चे घोंसले पे आके जब उसके माँ बाप चारा लेके आते हैं तो बाहर आके मुंह खोल देते हैं। जी, जी, जी। ऐसे उस खुराक को खाते हैं, उसके बाद फिर अंदर चले जाते हैं। थेट वर्म और राउंड वर्म जो है ये जाके ज़्यादा नुकसान करता है। थेट वर्म की लंबाई 6 इंच से लेकर 19 इंच तक है। हुक वर्म जो है सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है, ये गुदा के पास होता है ज़्यादा, और गुदा को काटता भी बहुत बुरा है। यदि बच्चों को हुक वर्म पड़ जाए तो बच्चा चिल्लाता है और उसकी गुदा बिल्कुल लाल हो जाती है, और जब वो पखाना करता है तो उसमें भी वो आते हैं कीड़े। जब भी बच्चे को ऐसे कीड़े आपको दिखाई पड़े या उसकी गुदा लाल हो गई है तो समझो कि उसको राउंड वर्म पड़ गए। तो बच्चे के लिए सबसे अच्छा है हल्दी ले ली आपने 1.5 ग्राम, और 5-7 दाने आपने बाइवडिंग के पीस के मिला दिए उसमें, और 1 चम्मच शहद में मिला के उसको चटा दिए। चटाने के घंटे 1.5 घंटे बाद बच्चे को दस्त लग जाएंगे, उसमें कीड़े निकल जाते हैं। कीड़े निकलेंगे, बच्चे का रोना बंद हो गया और बच्चे का शरीर दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ना भी शुरू हो गया। ग्रोथ आ जाती है। ग्रोथ आती है। और जिसके पेट में बच्चे के कीड़े होते हैं वो बच्चा हमेशा दुबला पतला रहता है और हमेशा रोता चिल्लाता रहता है। वाइवडिंग, हल्दी, शहद बच्चे बूढ़े जवान को किसी को भी दे सकते हैं, परंतु कमेला बच्चे को नहीं दिया जाता, ये जवान को दिया जाता है। और हुक वर्म के लिए है कि आप कोई दवाई खिलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पपीता चाहिए पका हुआ। पपीते को खिलाते रहें उसको। हफ्ते में बइये का घोंसला अंदर से टूट जाता है और पखाने के द्वारा बाहर निकलता है। यदि उसको उठाएं तो आपको ऐसे लगे जैसे ये रबड़ का टुकड़ा है। एक जगह थोड़ा सा सुराख होगा। अब उसको धो करके आप लेबॉर्ट्री में जाकर टेस्ट कराएंगे, कहेंगे आप लाए क्या हैं, जो उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसी बात है, और उसको चीरा लगवाएंगे
तो उसको लाखों की तादाद में मिलते हैं। हुकवर्म का रंग चमड़ी के रंग जैसा है, मुंह सिर्फ काला उसका, और इसकी लंबाई भी ज़्यादा नहीं है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक। तो ये इनकी खास बात है। हाँ, बिल्कुल। गुरुजी बस एक सवाल मेरा और रहता है कि इस तरीके के जो आपने जैसे हुक वर्म, थ्रेड वर्म और राउंड वर्म के बारे में बताया है, ये सबकी लंबाई भी आपने बताई है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि वो जो कीड़े जिनकी लंबाई आपने बताया कि 9 इंच भी होती है, 19 तक। 19 तक होती है, क्या ये प्रत्यक्ष रूप से देखा भी जा सकता है? देखो, मैंने पता नहीं कितने लाखों पे तजर्बा किया है, अच्छा। परंतु उनको लैट्रिन में नहीं बिठाते टट्टी दवाई देने के बाद, खुले मैदान में बिठाते हैं या किसी बर्तन के अंदर, पॉट के अंदर कराते हैं, तब उसमें से लेते हैं उसको। जी। तो यानी ये दिख भी जाता है निकलता हुआ भी?